आज का वीडियो चालू किया जाए। देखिए, ऐसा है कि आज एक टारगेट 1 अचीव हुआ, लेकिन हम ये हमेशा बोले थे कि मार्केट थोड़ा रैंडम बिहेव कर रहा है, वो कभी भी कुछ भी कर देता है। आज भी वही हुआ, वो टारगेट 1 के बाद रुक नहीं पाया और मार्केट फिर उसी जगह आ गया जहां वो कंफ्यूजन वाला स्टेज में। मार्केट का कैंडल देख के तो लग रहा है बेयरिश है निफ्टी का, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। कॉल राइटर का और पुट राइटर का जो रेंज है, उसी रेंज में कल मार्केट लगता है बिता देगा। और लेवल तो हम दे रहे हैं, लेकिन कल लेवल का ज्यादा महत्व हमको लग नहीं रहा है। उसका कारण है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अभी बुलिश ही है, बेरिश नहीं हुआ है। हाँ, 53,800 के नीचे या 53,900 के नीचे भी बंद होता, 850 के आसपास, तब तो एक बार 54,800 850 के पास अगर 200 पॉइंट और नीचे गिरा हुआ होता बैंक निफ्टी, तब एक बार कल के लिए हम बेरिश होते। लेकिन वो 55,000 से ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है और सेंसेक्स ऐसा जगह बंद है कि उसका रेंज ही निकल रहा है 600 पॉइंट ऊपर और 600 पॉइंट नीचे। उसी 1000 पॉइंट के बीच में उसका डेटा भी अगर देख रहे हैं कि कॉल और पुट का जो रेट है, वो कल मेरे को लगता है कि कल वो राइटर लोग जो खून चूसता है एक्सपायरी के दिन कॉल और पुट में बैठा के, वही चीज कल होगा। अगर मान लीजिए बुलिश होना है तो वही कल का रेंज रहेगा 23,330। 23,330 के ऊपर इसी तरह का जो आज था, उसी एक 50 पॉइंट 100 पॉइंट का आप मूव कैप्चर कर सकते हैं ऊपर साइड। कल भी 23,500 को काट के ऊपर चला जाएगा, ये हमको भरोसा नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो, और नीचे जाएगा तो भी 23,050 और 80 जो है ना, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक बार भले वो 23,100 को टच कर ले, लेकिन वहां से लौटने का खतरा है कल। इसीलिए बिल्कुल पुट ऑप्शन लेके बैठ जाए, ये भी सही नहीं रहेगा। हाँ, अगर यूएस मार्केट या किसी तरह का रात में डेवलपमेंट होता है, क्योंकि देखिए आज जो डेटा आने वाला था उसका इफेक्ट तो दिख नहीं रहा है, वो डेटा आ चुका है, उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा है यूएस मार्केट में, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव। और क्रूड, क्योंकि क्रूड इतना सेंसिटिव है इंडियन मार्केट के लिए कि अगर वो 2% बढ़ता है तो मार्केट रुक जाता है, और अगर वो थोड़ा सा भी रेट में रहता है कि एक डॉलर भी कम हो जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है। ये तो देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। इसीलिए वो क्रूड के ऊपर में डिपेंड है। अब क्या डेवलपमेंट होता है वो अलग चीज है। हाँ, अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो हमारा एनालिसिस तो ऐसे ही निगेट हो जाता है, फिर तो लेवल का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो पहला 15 मिनट का कैंडल का कलर देखिए और 10:30 बजे तक का मूवमेंट देखिए। ओपनिंग से नीचे है तो नीचे जाएगा, ओपनिंग से ऊपर है तो ऊपर जाएगा। अगर गैप अप भी होता है, मान लीजिए 23,400 500 400 के आसपास में खुलता है, 350 4 माने 380 के ऊपर में तो गैप अप हो जाता है। तो 380 के अगर ऊपर खुलता है, 400 450 में खुलता है, किसी तरह का कोई पॉजिटिव न्यूज है, तो पहला 15 मिनट का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला 15 मिनट का कैंडल रेड अगर बना दिया तो फिर वो ऊपर जाएगा नहीं, फिर वो कॉल में बैठाते चला जाएगा और धीरे 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 नीचे चला आएगा। ओपनिंग पॉइंट कल का 15 मिनट का टॉप और कल का 15 मिनट का बॉटम और 10:30 बजे का नंबर, यही डिसाइड करेगा कल का मूवमेंट। उसी हिसाब से ट्रेड करना होगा या फिर कल वेट करना होगा, क्योंकि जब कॉल का और पुट का 64,000 जहां पर बंद हुआ है सेंसेक्स, वो दोनों का नंबर अगर देखते हैं तो रेंज 600 पॉइंट का निकल रहा है। उस 600 पॉइंट ऊपर या नीचे में मार्केट ऊपर नीचे माने उसी मैदान में चलता रहेगा, किधर भी गोल होने का चांस कम है कल। आपको मालूम है 23,500 में गोलकीपर है और 23,000 में गोलकीपर है। इसीलिए कल के दिन हमको कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद तो लग नहीं रहा है कि कल फट जाएगा ऊपर या नीचे, ऐसा तो हमको लग नहीं रहा। बाकी तो मार्केट जैसा करेगा वही देखना पड़ेगा। अभी तक का तो डेटा जो रीडिंग किए हैं, कैंडल का जो रीडिंग है, 3 दिन का क्लोजिंग जो है, ओपनिंग और क्लोजिंग का ये जो रेंज है 200 से ऊपर और 280 से नीचे, ये कंफ्यूजन वाला रेंज है। मार्केट खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, और सिर्फ बायर लोग का पैसा खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। हालांकि कल जो टारगेट दिए थे 320 के ऊपर में, देखिए 10 बजे तक हम इसीलिए वेट करने बोलते हैं। आज का आप अगर डेटा देखिए कैंडल को, 10 बजे वो 380 390
400 के ऊपर चल रहा था, 380 के आसपास में था, 375-80। लेकिन हमारा पॉइंट 320 था, हमारा लाइन 320 था। हम अगर कॉल ऑप्शन लेंगे तो 320 में ही लेंगे, और वो आया एक बार नहीं, दो बार। और 320 में जो कॉल लिया होगा वो तो 420 तक का कैप्चर किया होगा। लेकिन अगर 320 से ऊपर में 350, 380 में अगर कोई कॉल लिया होगा, उसको कोई फायदा नहीं हुआ होगा, बल्कि अगर वो रख लिया होगा ज्यादा की उम्मीद में तो फंस गया होगा। इसीलिए 320 में ही लेना था। 320 में आया करीब 10:30 बजे के बाद। उस समय अगर कोई लिया होगा तो वो 10 डेमा का जो हमारा टारगेट 1 था वो अचीव किया, वही एक ट्रेड बना आज। लेकिन अगर वो टारगेट 1 में प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा और ज्यादा लालच किया होगा टारगेट 2 का, तो फिर उसका पैसा गया। वही मार्केट किया। इसीलिए एक टारगेट तो ऊपर का जैसे हम टारगेट बता रहे हैं, अब कल भी 10 डेमा, हालांकि 10 डेमा पार होने का उम्मीद तो है, वो तो ऑन द स्पॉट कैंडल को देख करना होगा। लेकिन कल का मैक्सिमम टारगेट हमको 23,480-500 ही लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं। अगर मान लीजिए वहां तक चला गया और आप कॉल में बैठे हुए हैं किसी भी टाइम में लेके, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए, भले वो 12 बजे हो, 12:30 बजे हो, 1 बजे हो, नहीं तो फिर आज की तरफ फंसना पड़ेगा। और हालांकि ऊपर भी जा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जा सकता, लेकिन वो रिस्की ट्रेड हो जाएगा। हाँ, 23,520 के ऊपर भी अगर चलने लग गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगा, उसके बाद फिर से कॉल लेना होगा। अगर नीचे हुआ तो नीचे का टारगेट हमारा मैक्सिमम 23,080 तक, 70 तक है। उससे ज्यादा नीचे का लालच पुट ऑप्शन लेके कल करना थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। हालांकि उसके नीचे अगर चला गया तो 23,000 के नीचे फिर लेंगे, वो 50-100 पॉइंट का छोड़ देना होगा पहला प्रॉफिट। यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए कम से कम बायर लोग को। देखिए, बायर लोग अगर 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट भी अगर कैप्चर कर ले तो बहुत होता है, खास करके ऑप्शन बाइंग में। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में अपना माइंड को, जो साइकोलॉजी है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, खास करके ऑप्शन बाइंग में। हाँ, आप ट्रेड अगर नहीं किए हैं तो आप सोचिए, जहां तक सोच सकते हैं सोचिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर ले लिए तो प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। प्रॉफिट बुक नहीं करके दिन भर बैठे रहेंगे, अभी का मार्केट में दिन भर बैठे रहेंगे और मेरा छूट गया, अगर हम बैठे रहते तो और 100 पॉइंट मिल जाता, 150 पॉइंट मिल जाता, इसको रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है, वो नियम नहीं होता। इसीलिए 50 पॉइंट, 100 पॉइंट बहुत होता है, उतने ही तक लिमिट रखिए। खास करके अभी का मार्केट बहुत डेंजर है, अभी कुछ भी हो रहा है, रैंडम बिहेव कर रहा है। इसीलिए अभी थोड़ा संभल के 18 तारीख तक रिलायंस का एजीएम है। आज रिलायंस कैसा फंसाया सबको, वो तो एक्सपीरियंस किए होंगे। कल उसी तरह आइडिया किया था, अच्छा न्यूज दे देता। न्यूज को तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, न्यूज में तो सेल ही करना चाहिए, न्यूज में बाई तो करना नहीं चाहिए अगर अच्छा न्यूज आया तो। रिलायंस आज फंसाया, कल आइडिया फंसाया, इसी तरह चल रहा है मार्केट। 18 तारीख को एजीएम है तब तक, और 18 तारीख को फेड का आउटकम है, तब तक मार्केट थोड़ा सा रैंडम बिहेव करेगा। ठीक है, आज का इतनी वीडियो देखते हैं।